भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम श्री गरुड़ पुराण के विषय में सत्संग करेंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर यह भ्रांति है कि गरुड़ पुराण जीते जी नहीं पढ़ना चाहिए या घरों में नहीं रखना चाहिए। तो हम आपको प्रमाण सहित बतला दें सबसे पहले कि गरुड़ पुराण गीता प्रेस की पेज नंबर 444 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गरुड़ पुराण को घर में रखा जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है और उसका यदि आधा श्लोक भी कोई श्रवण करता है नित्य पाठ के तौर पर, तो उसको नरकों में नहीं कभी जाना पड़ता। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई गई कि गरुड़ पुराण को कोई व्यक्ति ऐसे श्रवण नहीं कर सकता, ना अपने घरों में रख सकता। श्रवण कब किया जाता है इसको? जब किसी के घर में कोई संबंधी उसका खत्म हो जाए, अर्थात मृतक को 13 दिनों तक वह गरुड़ पुराण सुनाया जाता है किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। ये ऐसा प्रचलन चला आ रहा है कि 13 दिन तक जो गरुड़ पुराण है वो मृतक आत्मा सुनती है और वह मृतक आत्मा 13 दिनों तक उसी घर में रहती है। तात्पर्य यहीं पर रहती है जहां उसका शरीर पूरा होता है, अन्यत्र जगह वो नहीं जाती। तो सबसे पहले ये भ्रांति हम विशेष कर ये चाहते थे कि इसलिए हमने थोड़ा सा चिंतन किया गरुड़ पुराण के विषय को लेकर, ताकि आप लोगों तक ये सही जानकारी, सही सत्संग पहुंचे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरुड़ पुराण पढ़ना अति आवश्यक है, जीते जी पढ़ना अति आवश्यक है, ताकि हमारे मृत्यु के बाद में ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो पाए। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। 7,000 श्लोक सिर्फ जीवन मरण से लेकर हैं। उस जीव के बारे में, उसकी सदगति के बारे में गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से अनेक प्रश्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा तो हम पूरी ये जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है हम वही तो करते हैं। जब कोई घर में कोई संबंधी खत्म हो जाता है तो सारा जो उसका संस्कार है तो हम गरुड़ पुराण के अनुसार ही करते हैं। हम शास्त्रों को माने या ना माने, लेकिन हम सारी विधियां, सारी क्रियाएं हम उसी के अनुसार करते हैं। आज लेकिन ये विडंबना है कि आज इंसान के पास इंसान को वक्त नहीं वो दे पा रहा। जो माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के लिए करते हैं, आज वही बच्चे माँ बाप के लिए, जब वो माँ बाप इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके पास 13 दिन का भी समय उनके पास नहीं रहता और नाना प्रकार से कहते हैं कि ये हमारा ये बिजनेस है, बच्चों की पढ़ाई है, ऐसा वैसा नाना प्रकार के उदाहरण लेके, बहाने लेकर के वो सिर्फ 3 दिन में ही कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है। इसमें आपके संबंधी को सदगति नहीं मिलने वाली, क्योंकि 3 दिन का विधान जो होता है ना, वह सिर्फ बहुत जब विकट परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाए, जैसे आपने किसी आपके यहाँ किसी कन्या का विवाह होने वाला है, आपने पहले से उसको बिचरा के रखा हुआ है, कार्ड इत्यादि सब छप गए हैं, फिर यदि आपके घर में कोई घटना घट जाए अचानक, तो फिर ये शास्त्रों में ये इसको शामिल किया गया कि उस परिस्थिति हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्य भी आवश्यक है। कन्या का विवाह हो या कोई भागवतिक कार्य हो वो भी आवश्यक है। लेकिन आज हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए नाना प्रकार से बहाने बना करके, और ये विडंबना है कि हम लोग अपने संबंधियों के लिए 13 दिन का भी वक्त नहीं निकाल पाते। गरुड़ पुराण तब भी सुनना चाहिए क्योंकि भगवान का इसमें सत्संग है, दिव्य। इसमें गरुड़ जी के अंदर एक बार ये मन में विचार आता है कि मैं भ्रमण करूं,
तब भगवान से अनुमति लेकर के वो स्वर्ग में भी जाते हैं, सतलोक में भी जाते हैं, तपलोक में भी जाते हैं, पृथ्वी लोक में भी जाते हैं, पाताल लोक में भी जाते हैं और नाना प्रकार के लोकों में जाते हुए भ्रमण करते हुए पुनः भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान ने कहा कि हे पश्चिम, आप घूम आए? उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु हाँ, लेकिन मैं बहुत दुखित हूं। भगवान ने कहा क्यों दुखी हो? तब उन्होंने कहा कि हर जगह तो ठीक है, पाताल में जैसे नांगों को बड़ा मुझसे डर है, लेकिन पृथ्वी लोक में मृत्यु का बहुत डर है और लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं कि वह ये नहीं सोच पा रहे कि फिर इस मृत्यु के बाद उनका क्या होगा, और सिर्फ ज्यादातर पाप कर्म में ही रत हैं। तो प्रभु जो ये सब क्रियाएं हैं जो मरणासन के दौरान होती है या मरणासन या मरने के बाद की जो क्रियाएं होती हैं, तो मैं वहां पर देख के आऊं कि लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ तिल इत्यादि बिछाते हैं, दशांश करते हैं, नाना प्रकार के फिर वहां पर प्रश्न करते हैं कि लिपते हैं, मुख में पंचरत्न डालते हैं और अंत में गौदान करते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या जीव सच में 13 दिन तक यहां रहता है पृथ्वी लोक में? फिर इसके बाद जीव का क्या होता है? क्या जो यमलोक है? तो वहां पर 2 प्रश्न करते हैं विशेषतः। कहते हैं कि क्या ये सत्य है? कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद तुरंत जन्म हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद पहले यमलोक में जाता है वो जीव, इसके बाद यातना मिलती है, इसके बाद पुनः उसका जन्म होता है। तो इन सारे विषयों का जो उत्तर है वह गरुड़ पुराण में है, और हम बीच बीच में इसका चिंतन करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से श्रवण करिएगा और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मृत्यु सत्य है और हमको मरना पड़ेगा। और उसके बाद में निश्चित रूप से ये सारी क्रियाएं हमारे साथ भी लागू होंगी, क्योंकि जब तक ये सब क्रियाएं नहीं होंगी तब तक जीव की शतोगति नहीं हो सकती, उद्धार नहीं हो सकता। हम लोगों को लगता है कि हम अपने घर संबंधी नाना प्रकार से सब करते चले आ रहे हैं, लेकिन यदि हमने धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण में धर्म और अधर्म को लेकर भी कि हम ऐसे कौन से कर्म करें जो धर्मरत हैं और कौन से कर्म जो अधर्मरत हैं, गरुड़ पुराण हमको बतलाता है कि हम कैसे कर्म करें, अच्छे करें, बुरे करें, किस मार्ग और किस कर्म को करने से हमें क्या गति होगी। जैसे 84 लाख योनियां हैं, ऐसे 84 लाख नरकों का भी वर्णन मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में 28 नरकों का ही वर्णन मिलता है, जो आज नाना प्रकार से विद्वान लोग वर्णन करते हैं। लेकिन जितनी योनियां हैं उतने ही प्रकार के नरक हैं। तो आप लोग इसको श्रवण करिएगा ताकि आपको भी इन सब चीजों की जानकारी उपलब्ध हो सके, और आप लोग लेकर के हम पुनः इस चीज को कहेंगे कि पेज नंबर 444 में गीता प्रेस की आप लेकर के स्वयं पढ़ लीजिएगा। ये लोग हैं ना, विशेष पढ़ते हैं, एक दूसरे के सुनकर के आज के दौर में लोग आगे उस चीज को बढ़ाने का ज्यादा प्रयास करते हैं, वो स्वतः पढ़ने का प्रयास नहीं करते। जैसा किसी ने कह दिया तो स्वयं जानने की भी कोशिश नहीं करते कि क्या ये सत्य है कि असत्य है, और उसको ही पकड़ के आगे वो बात पहुंचाने लगते हैं। लेकिन ये गलत है। आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा, बढ़िया गरुड़ पुराण लेकर के स्वयं भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मरने के बाद ही उस मृतक के उद्देश्य से ही गरुड़ पुराण का पाठ हो। जैसे अन्य पुराणों का पाठ हम लोग करते हैं, ऐसे गरुड़ पुराण जीवन में बहुत आवश्यक है इसका श्रवण करना, वरना हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं और एक दूसरे के सुनाए बातों पर ही विश्वास कर बैठते हैं। तो हम बीच बीच इसका चिंतन करेंगे, बीच बीच आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे। आप लोगों को भी जो प्रश्न हो, यदि कुछ समझ में ना आए तो आप लोग हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हम उस विषय को लेकर भी आप तक सही जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।